बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्लू नाम का एक ऐसा परिंदा, जब इसको पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या अर्ज की। इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं, इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही तो रहता है, आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीरानियों में रहता है। इस परिंदे के मुतालिक हम आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आप लोगों ने जिंदगी में ये परिंदा कभी न कभी तो देखा होगा, आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाजरीन, एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज किया कि आप मुझे बताइए, जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। आपने फरमाया, ए शख्स, जैसे तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसे नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही नहीं रहता है और न ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये के बाद ये परिंदा उदास उदास रहने लगा है। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया, ए हजरत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे सरकार दो आलम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपने आंखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक किया गया, इस परिंदे ने अपनी आंखों से वो देखा। तब ही से ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रात के वक्त अंधेरों में घूमता है, जैसे ही उजाला हो जाता है इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। आमतौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। ये अपना घोंसला वीरान जगहों पर ही बनाता है। नाज़रीन, उल्लू से मुतालिक मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं, जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत ही मालूमात मिली होगी और इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए, इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।